चल यहाँ से। और ये पकड़ अपनी राखी, और आज के बाद मुझे यहाँ पे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बहू, ये क्या किया तुमने? अरे मेरी बेटी अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई है, तो कम से कम उसे राखी तो बांधने दे। मैंने कहा ना कि ये लड़की हमारे घर में दोबारा नहीं आनी चाहिए, मतलब नहीं आनी चाहिए। और तू खड़ी खड़ी सुन क्या रही है? निकल यहाँ से। बहू, अरे आज रक्षाबंधन है और ये दिन तो भाई बहन का ही होता है ना, तो कम से कम एक बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी तो बांधने दे। अगर आपको अपनी बेटी की इतनी ही परवाह है ना, तो एक काम कीजिए ना, आप अपनी बेटी के साथ ही चली जाइए। जाइए, आप भी इसी के साथ रहिए। भाभी, अगर आपको मेरे साथ ये सब करना है तो करो, लेकिन मेरी माँ के साथ भी। और अगर इतनी परेशानी है ना आपको, तो ठीक है, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले जाऊंगी। हाँ तो प्रॉब्लम ही क्या है? भेजा तो है तुम्हारी माँ को तुम्हारे पास, ले जाओ अपनी माँ को साथ में। और आइंदा यहाँ पे दोनों मत दिख जाना, समझ में आई? माँ, भाभी बहुत गलत कर रही है आपके साथ, आप मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं बेटा, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, वो तेरा ससुराल है, पर मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? देख बेटा, अगर बहू नहीं चाहती कि तू अपने भाई को राखी ना बांधे तो कोई बात नहीं, तू जा। मैं तेरी इस तरह से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, तू अपने घर जा। पर माँ, पर नहीं, मैंने कहा ना, मुझे अच्छा नहीं लगता एक बेटी के साथ ये सब हो। तू मेरी चिंता मत कर, तू बस जा अपने घर, मैं रह लूंगी। ठीक है। माँ, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं बेटा, एक काम करती हूँ, निखिल आने वाले होंगे, उन्हें कहूंगी कि मार्केट चलते हैं, क्योंकि कल राखी है, भाइयों के लिए राखी भी लेनी है। वो कल रक्षाबंधन है ना, शिखा की बहुत याद आ रही थी। 3 साल हो गए हैं वो इस घर में राखी बांधने नहीं आई। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है, पर मेरी बेटी भी कितनी अभागन है, भाई के होते हुए वो अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती, पर हम उसे अपने घर बुला नहीं सकते। माँ, जितना दुख आपको है ना, उतना दुख मुझे भी है। मेरी कलाई भी सूनी है रक्षाबंधन के दिन। मुझे भी अपनी बहन की बहुत याद आती है। मेरा भी मन करता है अपनी बहन से राखी बनवाने को, पर क्या करूँ, यशी की वजह से मैं उसे अपने घर में बुला भी नहीं सकता। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि यीशु को इस घर से बाहर निकाल दूं, उसे अपने मायके भेज दूं। उसके बाद तो मेरी बहन यहाँ पे आ सकती है जब उसका मन चाहे। नहीं नहीं बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? बहू को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अरे वो तो इस घर की लक्ष्मी है, अभी वो ना समझ है, उसमें इतनी समझ नहीं है। पर मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तेरा घर टूटे। तुझे तो पूरी जिंदगी उसका साथ देना है। शिखा का क्या है, वो अपने घर में खुश है। पर बेटा, तू चिंता मत कर, अब ईशु के भाई की शादी हो गई है, उसकी भी भाभी आ गई है। धीरे धीरे उसे रिश्तों की समझ आ जाएगी कि एक बहन की क्या वैल्यू होती है। परेशान मत हो। और हाँ बेटा, बहू तेरी राह देख रही है, उसे मार्केट जाना है ना, कल के लिए राखी लेनी है, तो तू जा, बहू को मार्केट ले जा। जी। निखिल, और कितनी देर लगेगी बेटा? वो लोग तुम्हारी राह देख रहे होंगे, आज रक्षाबंधन है। माँ, बस यीशु रेडी हो रही है, जैसे वो रेडी होती है मैं उसको उसके मायके ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। माँ, भैया,
हैप्पी रक्षाबंधन। शिखा, तू यहाँ? अरे बेटा, तू यहाँ क्यों आई? देख, इससे पहले कि बहू आ जाए, तू जा यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि वो तेरी बेइज्जती करके तुझे यहाँ से भगाए। शिखा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आज के दिन रक्षाबंधन है और आज मैंने तुझे देख लिया। मैं बहुत खुश हूँ, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। अपनी कलाई पे तुझसे राखी नहीं बनवा सकता। देख, अगर तेरी भाभी तुझे यहाँ देख लेगी तो घर में कलेश हो जाएगा। तुझे बातें सुनाएगी वो। तू वापस अपने ससुराल चली जा। ऐसी कोई बात नहीं है। शिखा, आ गई तुम? हाँ भाभी, मैं आ गई। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बताती हूँ। कल जब आप लोग बात कर रहे थे ना, तो मैंने सब सुन लिया था। तो मैंने खुद यही सब सोचा कि मेरे भी तो भैया भाभी हैं। मैं भी राखी के घर जाती हूँ और मेरा जब मन करता है तब मैं अपने भैया से मिलने जाती हूँ। अगर मेरी भाभी मेरे साथ वही करे जो मैंने शिखा के साथ किया था, तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे भी बुरा लगेगा ना, क्योंकि एक बहन अपने भाई से मिलने नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी। इसलिए ये सब सोच के मैंने शिखा को फ़ोन किया और उससे माफ़ी भी मांगी और यहाँ पर बुला। हाँ माँ, भाभी को सब समझ में आ गया है और उनको पता चल गया है कि एक बेटी के लिए उसका मायका क्या अहमियत रखता है। अब वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। बहू, तुम नहीं जानती बेटा, आज अपनी बेटी को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मम्मी जी, अब आप लोग उदास मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग बैठिए और तुम अपने भाई को राखी बांधो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। बैठो भैया। वैसे भैया, आपको पता है राखी पर हमेशा भाई तोहफा देता है, लेकिन इस बार मैं भी तोहफा लेकर आई हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे लिए क्या तोहफा लिया है? फिलहाल तो मैं कोई तोहफा नहीं लाया तेरे लिए, पर हाँ, तू मुझे एक बार राखी बांध देगी ना, तो जो तू कही वो तुझे ला के दूंगा। पक्का? भाभी और भैया को राखी बांध रही हूँ, अब आरती की थाली लेकर आ जाइए। अच्छी है ना माँ?